महाभारत की कथा में लोग कुंती को दोष देते हैं और कर्ण को नायक मानते हैं, जबकि असलियत कुछ और ही थी। कुंती हुई थी साजिश की शिकार। टीवी देखकर अपनी राय अपने तक ही सीमित रखे, हकीकत हम आपको बताते हैं। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल इंडियन रिचुअल्स में। देखिए इंडियन रिचुअल्स के वीडियोस सबसे पहले सिर्फ देखो पर। आज हम आपको बताएंगे 8 साल की थी कुंती तभी पैदा हो गया था कर्ण। सूर्य देव ने बताई थी इसकी वजह। जी हाँ, आइए आगे हम आपको बताते हैं। सुनकर ही आपके कान खड़े हो गए होंगे। तो सोचिए कि कुंती पर तब क्या बीती होगी जब इस उम्र में ही उसके साथ हो गई थी ये घटना। वो लोग जो कर्ण को महिमा मंडित करते हैं और कुंती को दोषी मानते हैं, वो इस बात का जवाब दे कि क्या इस उम्र में की गई गलती के लिए कुंती को जिम्मेदार ठहराया जाना उचित है। शास्त्रों की माने तो 4 साल तक का बालक निरपराध होता है, उसे सजा नहीं दी जा सकती है। और 4 साल से 12 साल की उम्र में संतान अगर कोई गलती करे तो इसकी सजा उसके माता पिता को भुगतनी चाहिए, न कि संतान को। 12 वर्ष से ऊपर की आयु में किए गए अपराधों की सजा अपराधी को मिलनी चाहिए, उसमें कोई गुंजाइश नहीं ढूंढनी चाहिए। दुर्वासा ऋषि घर आए तो बालपन से ही कुंती ने पिता की आज्ञा से उनकी खूब सेवा की। जाते समय दुर्वासा ने कुछ मांगने बोला, पर कुंती ने कुछ भी मांगने से मना कर दिया था। तब दुर्वासा ने जबरदस्ती उसे वशीकरण मंत्र दिया था, जिसके उच्चारण मात्र से देवता तक वश में हो जाते थे। एक दिन अकेले अपने शयन कक्ष में बैठी कुंती उस वरदान के बारे में सोच रही थी और तभी उनकी नजर सूर्य भगवान पर पड़ी। कौतूहल में कुंती ने सूर्य को देखते हुए उस मंत्र का उच्चारण कर दिया और सूर्य देवता तुरंत ही प्रकट हो गए। कुंती ने पुत्र के लिए नहीं किया था, वो तो सूर्य की तरफ देखते हुए अनजाने में बोल गई थी वशीकरण मंत्र। सूर्य के पूछने पर कुंती ने वशीकरण उच्चारण को अपना अपराध माना और सूर्य को वापस जाने के लिए बोला, लेकिन तब सूर्य जिद पर अड़ गए, क्योंकि बिना पुत्र दिए जाने पर उनका तेज क्षीण हो जाता। तब कुंती ने कहा, अभी तो मैं रजस्वला भी नहीं हुई और मैं एक बच्ची हूँ, इस सूरत में कैसे संभव है ये सब। तब सूर्य ने कुंती की नाभि को छू लिया, जिससे वो तुरंत ही रजस्वला हो गई। उसके बाद सूर्य देव ने नाभि से कुंती के गर्भ में प्रवेश किया और वहां मंत्र द्वारा अपने पुत्र कर्ण को स्थापित किया और तुरंत बाहर निकल आए। जाते समय सूर्य ने कुंती से कहा कि कर्ण के जन्म से तुम्हारा कौमार्य भंग नहीं होगा और तुम पवित्र ही रहोगी। तब कुंती ने जाते हुए सूर्य से क्षमा मांगी और अपनी भूल का अंजाम पूछा। तब सूर्य ने कहा, इसमें तुम्हारी कोई भूल नहीं है। हम देवताओं में होड़ मची है कि धरती के क्षत्रियों को स्वर्ग कैसे लाया जाए, इसलिए मैंने पहल करते हुए कर्ण को पैदा किया है और भी देवता अपना काम करेंगे। कुंती ने मन में सूर्य को देखकर मंत्र बोलने का विचार भी देवताओं ने ही उपजाया था। तब अपने पिता को शर्मिंदगी से बचाने के लिए बड़ी चतुराई से अपना गर्व छिपाया और पैदा होते ही कर्ण को बहा दिया था नदी में। कहानी आपको जरूर विचित्र लगे, लेकिन महाभारत में ऐसा ही कुछ लिखा है, जिसका जिक्र टीवी पर आने वाली सीरीज में नहीं किया था। ऐसे में अब आप विचार करें कि कुंती का तब क्या दोष था। वो तो देवताओं की नियोजित साजिश का जरिया मात्र थी। साथ ही एक और बात साफ कर लें कि कुंती ने कर्ण से पांडवों को न मारने की बात नहीं की थी, बल्कि उसने कर्ण को युद्ध से विमुख होने का अनुरोध किया था, जिस पर कर्ण ने 6 बेटों में से एक ही जीवित रहेगा ये बात कही, क्योंकि अर्जुन का युद्ध में वध करने की वो स्वयं प्रतिज्ञा कर चुका था। अन्यथा कर्ण अर्जुन से भी युद्ध नहीं करता। यदि कुंती युधिष्ठिर से कर्ण की सच्चाई बता देती तो युद्ध ही नहीं होता, क्योंकि ऐसे में कर्ण सिंहासन का अधिकारी होता और कर्ण दुर्योधन को राज्य दे देता। वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, और भी ऐसे वीडियो से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए इंडियन रिचुअल्स।